हाय, मेरा नाम नेटली है। मैं 19 साल की लड़की हूँ और यह घटना लगभग 2 साल पहले हुई थी। आज तक मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा पागलपन भरी घटना कभी नहीं हुई। सब कुछ उस रात शुरू हुआ जब मैं अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद घर लौट रही थी। गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था और पतझड़ की शुरुआत हो रही थी, इसलिए हवा में हल्की ठंड घुल चुकी थी। मैं चलते हुए थोड़ा थोड़ा कांप रही थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं, एक जवान लड़की, रात के समय अकेले घर क्यों जा रही थी। सच कहूँ तो मेरे पास कोई खास कीमती सामान नहीं था, न कोई महंगा पर्स, न गहने, न ऐसी कोई चीज जिसे देखकर कोई लूटने की सोचे। इसके अलावा मैंने 4 साल तक कराटे की ट्रेनिंग भी ली थी, इसलिए मुझे अपने बचाव पर भरोसा था। हालांकि उस समय मेरा ध्यान किसी और चीज में उलझा हुआ था। थोड़ा शर्मिंदगी के साथ कहूँ तो मैं अपनी ही बगल से आ रही पसीने की बदबू के बारे में सोच रही थी। इसी वजह से मुझे सामने खड़ी लड़की दिखाई ही नहीं दी। अचानक हम दोनों आपस में टकरा गए। ओह सॉरी, मैंने तुरंत कहा। जिस लड़की से मेरी टक्कर हुई थी वह मुझसे लगभग 2 साल बड़ी लग रही थी। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर अचानक हैरानी और प्रशंसा दोनों दिखाई देने लगी। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, उसने जवाब दिया। उसने अपना नाम मिया बताया। इसके बाद वह अचानक मेरी तारीफ करने लगी। उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मेरे कपड़े अच्छे हैं और मेरा स्टाइल भी बहुत अच्छा है। मेरी नजर में तो मैंने कुछ खास नहीं पहना था। मैंने एक साधारण सफेद स्लीवलेस टैंक टॉप पहन रखा था, गहरे नीले रंग की जीन्स और लाल रंग के रनिंग शूज। सच कहूँ तो मैं लगभग हर दिन यही कपड़े पहनती थी। और हाँ, थोड़ा घमंडी लग सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं दिखने में काफी आकर्षक थी। मैं दुबली पतली थी और मेरे कंधों तक आते भूरे लहराते बाल थे। थैंक यू, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मिया के मुंह से शराब की हल्की गंध आ रही थी। उसके कदम भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पी रखी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह खुद को संभाल न सके। मुझे वह खतरनाक नहीं लगी। उसकी बातों और व्यवहार से मुझे लगा कि शायद वह लेस्बियन है। मुझे किसी की पसंद से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं खुद किसी लड़की के साथ रोमांटिक रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती थी। तभी उसने अचानक पूछा, क्या तुम आज रात मेरे घर चलना चाहोगी? मैं उसे बुरा महसूस नहीं कराना चाहती थी, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद किसी और दिन, लेकिन आज नहीं। वह मुझे अच्छी और मासूम लगी थी। मुझे उससे दोस्ती करने में कोई परेशानी नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर और संपर्क जानकारी शेयर कर ली, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। अचानक मेरी नजर मिया के पीछे किसी चीज पर पड़ी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या था। फिर मैंने देखा एक बहुत लंबा और भारी शरीर वाला आदमी काले कपड़ों में लिपटा हुआ हमारी तरफ दौड़ रहा था। उसका चेहरा एक बड़े हुड से लगभग पूरी तरह छिपा हुआ था और उसके हाथ में एक विशाल कसाई वाला चाकू था। उसी पल मिया का नशा जैसे आधा उतर गया। वह पीछे मुड़ी और उसे देखते ही चीख उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी बिजली की गति से उसके पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। मैं डर के मारे वहीं जम गई। फिर मैंने वह दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने चाकू को मिया के दाएं हाथ में घोंपना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर वह पागलों की तरह उसका हाथ काटने लगा। मिया दर्द से चीख रही थी। मैंने भय से देखा कि आखिरकार उसका हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा, एक भयानक आवाज के साथ। उस क्षण मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर शायद मेरा होगा। शुरुआत में उस आदमी ने मुझे नोटिस नहीं किया था। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ी। मैंने उसे जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके ऊपर बैठकर मैंने उसके चेहरे पर लगातार कई मुक्के मारे। 1, 2, 3, 4। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। मैंने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीना और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। उसके बाद मैंने मिया की तरफ देखा। वह अभी भी खून से लथपथ खड़ी थी। मेरे साथ चलो, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे घर! हम दोनों तुरंत वहां से भाग निकले। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक चोट के बावजूद वह दौड़ पा रही थी। शायद शराब ने उसके दर्द को कुछ हद तक सुन्न कर दिया था। हम लगातार दौड़ते रहे, बीच बीच में पीछे मुड़कर देखते रहे कि कहीं वह आदमी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। कई गलियां और मोड़ पार करने के बाद आखिरकार हम मेरे घर पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर घुसे, मेरे माता पिता हमें देखकर घबरा गए। मिया बुरी तरह खून बहा रही थी। अभी सवाल मत पूछिए, मैंने घबरा कर कहा। पहले 911 पर कॉल कीजिए। मेरे माता पिता ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। मैंने उन्हें हमले की जगह भी बता दी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और पुलिस दोनों पहुंच गए। मिया को अस्पताल ले जाया गया और हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को वह आदमी भी वहीं मिल गया। वह बेहोश पड़ा था। उसके आसपास सारे सबूत मौजूद थे, खून, कटा हुआ हाथ, चाकू, सब कुछ। पुलिस के लिए पूरी घटना समझना आसान हो गया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों के इलाज के बाद मिया पूरी तरह ठीक हो गई। उस घटना के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने खुद भी कराटे सीखना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जब हम कहीं साथ जाते हैं तो हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इस घटना से मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली। दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दीजिए और अगर संभव हो तो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कभी कभी खतरा वहां से आता है जहां से आप उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते।